तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से। तो ऑलरेडी इवेंट काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है एंड मल्टीपल रीजन्स उसके पीछे बताने की जरूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आखिर इवेंट किन किन रीजन्स की वजह से हाइप्ड है। डब्ल्यूडब्ल्यू के टिकट्स बहुत भयंकर बिके, पहले कैपेसिटी 12,000-13,000 के आसपास थी, सारे के सारे टिकट्स बिक गए, सोल्ड आउट हो गया था। इवेंट शिकागो से ऑल स्टेट एरेना से होने वाला है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैपेसिटी इंक्रीज करी, 2,500-3,000 टिकट्स बढ़ाए, वो भी सोल्ड आउट हो गए 1 से 1.5 दिन के अंदर। एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने तीसरी बारी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी, मतलब पहले तो टिकट्स जो उनके थे वो थे, दूसरी बार इंक्रीज करा एंड अभी तीसरी बार इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब कैपेसिटी क्या है एंड अब स्टेज का क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। अपडेट का कहना है WWE have now fully opened up the all-state arena for Survivor Series next month. Seats are now available exactly behind the stage. The stage will be downsized as they are not listed as limited view seats. Some listed at around $100 and some around $200 each. The new max capacity will accommodate 16,860 according to Celtics. तो बताया जा रहा है कि जितने भी बचे हुए सीट्स हैं वो सब खोल दिए हैं WWE ने। यानी नॉर्मली क्या होता है, WWE जब इवेंट वगैरह कराती है तो बहुत सारे सीट्स जो हैं उसे सेल पे नहीं लगाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं कि इवेंट में जो है थोड़ा सा वो रहे कि हाँ भाई स्पेस है, कंजस्टेड ना लगे। लेकिन इस बार शिकागो वाले इवेंट के लिए ऑल स्टेट एरेना के सारे टिकट्स, सारे सीट्स WWE ने ओपन कर दिए हैं। स्पेशली स्टेज के पीछे के जो सीट्स है वो भी खोल दिए हैं। वो WWE बहुत मुश्किल से खोलती है, बहुत रेयरली होता है वो भी WWE ने खोल दिए। एंड अब जो कैपेसिटी है वो है 16,860 की, यानी कि अराउंड 17,000 मान के चलो, $100-200 के आसपास के टिकट्स होने वाले हैं। तो WWE जो है फुल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब स्टेज कैसा दिखने वाला है कुछ वो मैं आपको इस चार्ट से दिखाने की कोशिश करूँगा। या आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, रेसलटिक्स की तरफ से चार्ट है। यहाँ पे जो ग्रीन से अंडरलाइन करा गया एरिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे WWE ने एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करें। अब यहाँ पे ऊपर वाला रो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे लोग बैठेंगे। उसके बाद जस्ट उसके राइट लेफ्ट में नीचे आपको और लोग बैठते हुए देखने को मिलेंगे। बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको स्टेज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद रैंप एंड रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में WWE प्रोबेबली एक टनल जैसा स्टेज बना सकती है, क्योंकि अगर WWE बहुत मैसिव सा वो ट्रॉन लगाएगी जो कि यूजुअली ये लोग यूज़ कर रहे हैं रॉ स्मैकडाउन या पेपर व्यूज़ में, तो पीछे के लोग इवेंट देख ही नहीं पाएंगे। एंड अगर लोग $100-200 दे रहे हैं एंड वो भी कोई 200-300 लोग नहीं होंगे भाई, 1,000-1,500 एक्स्ट्रा लोग हैं, तो WWE को जो है स्टेज का अच्छा से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो टनल टाइप का स्टेज हो सकता है, क्लैश ऑफ द कैसल टाइप का एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी WWE कैसा क्या करती है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जुड़ी हुई है विल ऑस्प्रे को लेकर। तो सुबह एक बहुत मैसिव न्यूज़ आपको मैंने दी कि विल ऑस्प्रे जो है प्रोबेबली WWE के अंदर आ सकते हैं। एक्चुअली है क्या ना कि उनका NJPW वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है अगले साल फरवरी में, यानी कि अगले साल 2024 के फरवरी में वो हो जाएंगे फ्री एजेंट। अभी वो इम्पैक्ट के बाउंड फॉर ग्लोरी में भी कम्पीट करते हुए दिखे थे रिसेंटली में। विल ऑस्प्रे इंटरव्यू के अंदर आते हैं एंड कहते हैं कि मैं WWE को भी कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पॉइंट पे हूँ अपने करियर में कि मैं सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ एंड स्पेशली मुझे USA में मूव भी करना है, यानी कि मैं USA आने भी वाला हूँ परमानेंटली। तो देन मैं ज़रूर से WWE कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने बात करी अपने दोस्तों से इसके बारे में, तो वो प्रोसेस चल रहा है। ये थी विल ऑस्प्रे की साइड। लेकिन क्या WWE भी इंटरेस्टेड है? तो गुड न्यूज़ ये है कि WWE भी इंटरेस्टेड है। डेव मेल्सर कंफर्म करते हैं कि WWE के अंदर थोड़ी मोटी नहीं बल्कि बहुत मैसिव इंटरेस्ट है विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए। WWE काफ़ी ज़्यादा ही फोकस कर रही है विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जैसे ही विल ऑस्प्रे जो है कॉन्ट्रैक्ट से फ्री एजेंट बने, WWE उनको स्नैच करना चाहती है जितना जल्दी हो सके। ऐसे में विल ऑस्प्रे भी इंटरेस्टेड है, WWE इंटरेस्टेड है। तो अगर दोनों पार्टीज़ इंटरेस्टेड है तो बीच में अगर कोई चीज़ आएगी तो वो है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली नेगोशिएट हो जाता है तो देन आपको विल ऑस्प्रे WWE के अंदर फॉर श्योर देखने को मिलेंगे एंड प्रोबेबली आपको एक ड्रीम मैच विल ऑस्प्रे और सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकता है। इनके ट्विटर फ्यूड बहुत पहले से चलते आ रही है। तो देखते हैं WWE कब इनको साइन करती है या नहीं ही करती है, देखना होगा। फ्री एजेंट या बन जाएंगे फरवरी में, उसके बाद कितना टाइम लगाएगी WWE वो देखना है, क्योंकि और भी कंपटीशन में कंपनीज़ हैं, TNA वगैरह हो जाएगी उस टाइम पे जो कि साइन करना चाहेगी। तो WWE इकलौती नहीं है जो कि विल ऑस्प्रे को साइन करना चाहती है। अगली अपडेट भी है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, बट ये इस बार है WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो WWE फैंस खुश होंगे फॉर श्योर जब वो फ्री एजेंट बनेंगे तो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड चांसेस इतने ज़्यादा हैं मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के कि पूछो ही मत। अभी तक मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा है। बहुत टाइम पहले रूमर्स आ रही होगी उठ के सामने जब मैकिंटायर एब्सेंट थे कि मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, तो हो सकता है मैकिंटायर WWE छोड़ के चले जाएँ। लेकिन
लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हुआ एंड उन्होंने बताया कि भाई हम तो हंस रहे थे ऐसी न्यूज़ वगैरह पे जो आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करेगा एंड कंपनी छोड़ के चला जाएगा। इसके बावजूद मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा है। सबसे नोट करने वाली चीज़ ये है कि क्राउन जूल के अंदर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। तो WWE यूजुअली ऐसे किसी भी सुपरस्टार को टाइटल अपॉर्चुनिटी देती नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना हो या फिर जो रीसाइन ना कर रहा हो। ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंड में ही खत्म हो जाने वाला था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट शायद WWE एक्सटेंड कर देगी अप्रैल तक, क्योंकि मैकिंटायर बीच में इंजर्ड भी थे, टाइम ऑफ भी लिया था उन्होंने, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है शायद एक्सटेंड भी हो सकता है एंड उसके बाद मैकिंटायर फ्री एजेंट बन सकते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करते हैं। तो वैसे तो WWE इनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, दैट मीन्स कि WWE बिल्कुल श्योर है कि ये रीसाइन करेगा, बस वो टाइम ले रहे हैं कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दो। लेकिन अभी के हिसाब से इस पॉइंट पे मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा, ऐसा कुछ अपडेट का कहना है। क्या लगता है आपको, मैकिंटायर का मन है रीसाइन करने का या फिर नहीं? क्या मैकिंटायर WWE के अंदर होने वाले आने वाले टाइम में या फिर नहीं? मुझे लगता है बिल्कुल होंगे, क्योंकि WWE के पास मैसिव प्लान्स उनके लिए हील बनाना, परफेक्ट हील एंड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। तो मैकिंटायर क्यों ही कहीं और जाना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो वो पक्का WWE के साथ ही बने रहेंगे। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो आज का रॉ अगर आपने देखा होगा तो आपने एक सेगमेंट देखा होगा लोगन पॉल, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैमंथा का और उनका रिकोसे का। तो काफ़ी मज़े लेते हैं लोगन पॉल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो सैमंथा के, लेकिन उसके बाद आ जाते हैं अपने रिकोसे एंड अटैक कर देते हैं लोगन पॉल और डोमिनिक दोनों पे। तो बदला तो ले लेते हैं रिकोसे, लेकिन एक्चुअली में लोगों को लग रहा है कि लोगन पॉल वर्सेस रिकोसे एट सम पॉइंट इन फ्यूचर होगा, लेकिन मेल्टजर का कहना है कि WWE के प्लान्स ये नहीं है। लोगों को लग रहा है कि लोगन वर्सेस रिकोसे होगा, बट WWE जाने वाली है रिकोसे वर्सेस डोमिनिक के साथ, यानी कि WWE प्लान कर रही है रिकोसे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। अभी ऑलरेडी लोगन पॉल जो है बिजी हो चुके हैं रे मिस्टीरियो के साथ, तो वो ऐसे भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे रिकोसे से। तो ऐसे में डोमिनिक जाने वाले हैं रिकोसे के अगेंस्ट एंड प्रोबेबली ये चीज़ सेफ होते हुए दिख रही है मुझे एक टैग टीम मैच की तरफ, जहाँ पे कि रिकोसे टीम अप करेंगे रे मिस्टीरियो के साथ एंड डोमिनिक लोगन पॉल जो उनके अपोनेंट्स होंगे। कल मैंने आपको बताया कि WWE एक टैग टीम मैच कंसिडर कर भी रही है, प्रोबेबली हो सकता है वो बैड बनी एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल एंड डोमिनिक, बट बैड बनी ज़्यादा बिजी है, मैंने आपको बताया भी था, तो हो सकता है बैड बनी को रिकोसे रिप्लेस करें एंड ये वाला मैच आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा या फिर नहीं, या WWE इस बार भी अपना ट्रेडिशनल मैच भूल के वॉर गेम्स मैच में ही डाल देगी रोमन को। ऐसे में मैं आपको बता दूंगा इसकी सेथ रॉलिंस ने आज रॉ में टीज तो जरूर से करा था, सर्वाइवर सीरीज आने वाली है तो ऐसे टीजेस पे ध्यान देना होगा। रिया रिप्ली के साथ सेगमेंट हुआ था सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज, जहाँ पे कि सेथ रॉलिंस कहते हैं लेट मी मेक दिस क्लियर, इफ देयर्स वन थिंग आई डोंट वांट इट्स टू बी एनीथिंग लाइक रोमन रेंस। तो कहते हैं कि देखो एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूं, तो वो है मैं रोमन रेंस की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं। यानी कि वो कहते हैं कि वो पार्ट टाइमर है, काफ़ी टाइम से वो पार्ट टाइमर कर करके पोक कर रहे हैं रोमन को। तो ये एक मैसिव टीज था सर्वाइवर सीरीज से पहले, तो ऐसे में जो फैंस को लगा कि ये वाला मैच होगा, बट क्या सही में ये वाला मैच होने वाला है सर्वाइवर सीरीज में? टीज के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, बट मेल्टजर जो है डिसअपॉइंट करते हैं अगेन फैंस को एंड कहते हैं कि अभी के हिसाब से तो बता दूं कि WWE बिल्कुल भी इस मैच को प्लान नहीं कर रही है। यानी कि टीज आया है रॉ में, लेकिन WWE प्लान नहीं कर रही। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आखिर टीजेस आते हैं क्यों आते हैं जब WWE ऐसा कुछ प्लान ही नहीं करती है। CM पंक के टीज क्यों ही कर रहे हैं भाई, अगर CM पंक को लाना नहीं है? रोमन रेंस के साथ क्यों टीज कर रहे इतने टाइम से जब रोमन के साथ मैच कराना नहीं है? जो चीज़ करानी है उसके लिए टीज करो, कम से कम उसका बिल्ड अच्छा हो। जो चीज़ करानी नहीं उसके लिए टीज क्यों करना, ये मुझे समझ नहीं आता कुछ। तो टीज आया है, लेकिन मेल्टजर का कहना है मैच नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स आई, होप से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।